आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इधर अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए, इस पर जुबानी जंग जो है ये भी तेज हो गई। हम आपको सुनवाते हैं कैसे प्रदूषण पर वार पलटवार का दौर जारी है, कैसे सियासत इस पर तेज है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। जब 765 AQI लेवल आ गया, हैजार्डस कंडीशन में है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, एक पिता की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जान की सुरक्षा, उनके फेफड़े सलामत रहें, इसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने चाहिए। ग्रेफ 4 भी लागू हो गया है और ग्रेफ 4 लागू होते ही स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं। आज 2 दिन का वक्त हो गया है, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो वो हिंदी पिक्चर का एक गाना था कि वादा तेरा वादा, झूठा था तेरा वादा। बीजेपी यही कहती हुई नजर आ रही कि आपने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कई सारी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब जब दिल्ली की जनता परेशान है तो फिर वो वादे, वो बातें और वो जो टेक्निक आपने कही थी वो कहां चली गई। खैर, आपको दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे प्रदूषण बेकाबू हो गया है और दिल्ली जो है वो धुआं धुआं है, लोग इसमें परेशान हैं और अब ये लोगों की जान पर बनाया है।
धुंध और धुएं के कॉकटेल ने एक बार फिर से दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से इंडिया गेट चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन आप देखिए, धुएं और धुंध की वजह से इंडिया गेट हमें यहां से बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि AQI जो है वो पहुंच गई है 450 के पार। और आप देखिए, हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहां से सामने ही राष्ट्रपति भवन मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पोल्यूशन का लेवल क्या है राजधानी दिल्ली में, कि यहां से राष्ट्रपति भवन भी नजर नहीं आ रहा, और वजह यह है AQI का 450 के पार चले जाना। और अगर हम NCR की बात करें तो उनकी हालत तो दिल्ली से ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार है, और यह हर बार इसी तरीके से होता है। जब भी अक्टूबर महीना शुरू होता है, दिल्ली की हवा धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं, उन सभी का अपने अपनी तरीके से सरकारें कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पोल्यूशन कम हो, लेकिन कोई भी राहत दिल्ली वालों को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच डॉक्टरों ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुले में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने से बचें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक या रनिंग की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो हवा है, ये जो दिल्ली का वेदर है, वो ज्यादा नुकसान करे। सुबह के वक्त यहाँ पर आमतौर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।